हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म 18 ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन। इस एफोरिज्म में हमें जानना है कि जब एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट के पास बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में शिकायत करता है, तो एक फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को नोट करे। वो सारे सिम्टम्स को जब उसने नोट कर लिया है तो वो जो सोल इंडिकेशन ऑफ डिज़ीज़ करेगा वो सारे सिम्टम्स का टोटलिटी। जब सारे हम सिम्टम्स को आपस में नोट डाउन कर लेंगे तो वो डिज़ीज़ एक प्रिटेंड कर देगा कि ये डिज़ीज़ उस इंडिविजुअल को है। उसके बाद हमें एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगी जो हमें डायरेक्ट करेगी कि हमें कौन सी रेमेडी एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। जो रेमेडी हमारे माइंड में आएगी, जो रेमेडी ऐसे पेशेंट्स डिज़र्व करेंगे, उनको हम वो रेमेडी दे देंगे, फिर वो ऑर्गेनिज़म वापस से ठीक हो जाएगा। और इस अफोरिज्म में बेसिकली हमें चॉइस ऑफ रेमेडी कि हमें कैसे रेमेडी देनी है एक पेशेंट को, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अफोरिज्म को रीड करते हैं। फ्रॉम दिस इनडाउटेबल ट्रुथ दैट बिसाइड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नथिंग कैन बाय एनी मीन्स बी डिस्कवर्ड इन डिजीजेज wherewith they could express their need of aid, it follows undeniably that the sum of all the symptoms। अब देखो, सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, हम कभी भी पता नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल को कौन सा डिज़ीज़ है। और जब हम करेक्ट डिज़ीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी करेक्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन रेमेडी नहीं कर पाएंगे। जब एक करेक्ट रेमेडी ही नहीं प्रिस्क्राइब है तो फिर वो पेशेंट कभी ठीक ही नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेडिसिन सही हो, और उसके लिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का नोट डाउन भी होना सही होना चाहिए। In each individual case of a disease must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of a remedy। अब हर एक रेमेडी की चॉइस सेलेक्शन के लिए एक डिज़ीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I hope this aphorism is clear to you. Thank you. Keep studying.